मणिपुर में जो चल रहा है, जो लड़ाई पिछले 1.5 साल से जो लड़ाई चल रहा है, उसमें बड़े सवाल एक उठ के आ रहा है। इसमें ज़्यादा पूछने वाला ये बात है कि मणिपुर कौन चला रहा है आज। मणिपुर में जो शेर है, जो बड़े लोग हैं, कौन है आज। ये सवाल पूछने में हर किसी की मन में, मेरा मन में जैसे आया है, जैसे हर किसी के मन में भी आया होगा। स्पेशली जो मणिपुर के लोग हैं उनको तो ये सवाल बिल्कुल आया होगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल से लड़ाई चल रहा है और मणिपुर की शासन कौन चला रहा है। ये गाना जो मैं आज लेकर आया है, अथो सिंधी कंगलेपा, मतलब हिम्मतदार लोगों की जो जमीन, जो हिम्मतदार बड़े स्ट्रॉन्ग लोग जो रहता है उन जगह जो जमीन है, उसके बारे में हम आज इस गाना को लेकर बात करेंगे। इस गाना की चलते हम आपको ये भी समझाऊंगा कि मणिपुर में कैसे कौन क्या शासन चला रहे हैं, मणिपुर का एडमिनिस्ट्रेशन आज किसके हाथ में है और कौन इसको कंट्रोल कर रहा है। इस गाना को लेकर हम बात करेंगे। सो स्पेशली इस गाना को डेडिकेट किया गया है जो इस पिछले 1.5 साल की लड़ाई में जो जितना भी अपना जीवन दान किया गया, अपना जीवन सेक्रीफाइस किया गया है, उन लोगों के ऊपर इस गाना को डेडिकेट किया गया है। इस गाना को गाया है मिस्टर एल्विस, मणिपुर का सिंगर है, उसने गाया है इस गाना को, और इस गाना को हम सुनेंगे। इस गाना के अंदर इतना दुख भरी, दिल को छूने वाला इतना सारे कहानी है और इतना सारे सीन है, आपको देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएंगे। तो इस गाना के मतलब को मैं आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा, सो दैट आपको भी समझ में आए कि एक्चुअल पे मणिपुर में क्या हो रहा है और एक्चुअल पे मणिपुर के पब्लिक के लोगों के मन पे क्या गुजर रहा है और क्या सोच रहा है आजकल। तो इसके साथ हम लोग दूसरे को डिस्टर्ब ना किए हुए हम लोग गाना को सुनते हैं। डिस्क्लेमर, अगर आपको ओरिजिनल गाना सुनना है तो ओरिजिनल गाना का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ओरिजिनल गाना सुन सकता है। चलो हम गाना को सुनते हैं और गाना के मतलब हम आपको समझाएंगे और हम आपसे बात करेंगे। चलो। Trôi thơ rớt lên ngã xì đi phi gì mai thông không giờ lời cái nên nâng lột lơ bờ đã cưng lấy bạc ima mơ đây bạc mình bờ xa một phần này vơ yên đi chắc li bờ la mây khói ghi ai ghi cưng lấy chắc cái ghi thơ ơi cất khờ vơ đi hơ đau nợ mong phong đờ mama ơi biết cái gi money chắc thung phi thung đi qua đâu bất đâu đó ngạc liya hình ninh sel khăn nào cái bây giờ rồi ai khói gi cưng lấy pa। यहाँ पे बोल रहा है कि मणिपुर का जो माँ है, आप सिंगर ये कह रहे हैं कि जो मणिपुर की माँ, आप शर्म से छुप गया क्या? इतना दिन से जो जल रहा है मणिपुर, आप शर्म से छुप गया क्या? और जो मणिपुर का जो जितना शासन चला रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, जो उनको ये बोल रहा है कि अपना जमीन के बारे में सोचने के लिए नाटक करके चुपचाप देखने के लिए बैठा है। तो इन लोग कुछ भी क्यों नहीं कर रहा है अभी तक? इतना जो माए हैं, इनकी जमीन नहीं टूटना है, नहीं खोना है बोल के दिन रात मेहनत कर रहा है। उन माओं के बारे में पूछ रहा है कि माँ आप थक गया हो क्या? आप इतना सब कर रहे हैं, बट आपकी जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग चुप के क्यों देख के बैठा है? ये गा रहा है, आगे सुनते हैं। Nasi, ai koi amatani ai koi puna hingin nasi. Kadi gino
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯎꯅꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯠꯅꯔꯤꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯁꯤ ꯄꯥꯎꯅ ꯐꯖꯕꯁꯤ ꯊꯥꯡꯒꯥꯜ ꯊꯣꯛꯐꯝꯅꯤ ꯂꯝꯗꯝꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯥꯎꯅꯨ ꯏꯁꯔꯨꯛ ꯃꯨꯜꯂꯒ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯈꯪꯂꯩ ꯆꯥꯅꯤ ꯐꯝ ꯅꯥꯏꯕꯅꯤ ꯆꯥꯎꯗꯨꯅ ꯐꯝꯂꯤꯉꯩ ꯎꯔꯕꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯈꯣꯏꯕꯨꯗꯤ ꯈꯣꯡꯒꯣꯜ ꯇꯣꯛꯈꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕꯗꯣ ꯄꯥꯝꯂꯗꯤ ꯂꯥꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯈꯣ ꯋꯥꯊꯧꯒꯤ ꯊꯥꯡꯁꯥꯡ अभी यहाँ पे बोल रहा है कि मणिपुर में जितना जो जनजाति है जैसे कुकी है, नागा है, मैतेई है, मुस्लिम है, इतना जो जनजाति लोग उन सब जनजातियों को ये कह रहा है कि भाई जो हो गया सो हो गया, लड़ाई जो करना था जो कर चुका है, अब क्यों एक ही साथ क्यों नहीं रहते हम लोग, एक साथ पसंद से प्यार से एक ही साथ रहना चाहिए। और मणिपुर ऐसे एक ज़मीन है वहाँ पे पोंगना ब्रजवासी जैसे इतना बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर वहाँ पे जन्म हुआ ज़मीन है। और अगर किसी मणिपुरी किसी मैतेई का अगर कोई खाना हाथ से छीन के भी खा लेगा ना तो कुछ नहीं बोलने वाला, इतना दीनदार लोगों है। अगर आप जमीन अपना मैतेई लेपाक जो मणिपुर का जो कंगलेपाक है जो इसको तोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप तलवार लेकर आगे क्यों नहीं किया है। आपका पोजीशन जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है उनको ये कह रहा है कि आपका पोजीशन लेकर आप पकड़ के क्यों बैठा हुआ है, आगे आ जाओ। अगर आपको अपना ज़मीन के लिए आप सोचते हो तो आप तलवार लेकर सामने आइए, बैठ के देखे रहने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ये कह रहा है। ये जो लड़की जो यहाँ दिखा रहा है ना जो उसको जो एक आदमी जो रो रहा था, जो एक लड़की जो है बहुत दर्द सा एक क्या बोलूँ मैं, बहुत दिन दुखी करने वाला एक हादसा है उस मणिपुर में जो लड़ाई जो चल रहा है पिछले 13 साल से। इस दौरान ना एक लड़की है जो मलेमानवी, तो ये और एक लड़का है, वो दोनों को कुकी ने पकड़ के इनको मारा गया है या कुछ तो किया है, कुछ गलत किया गया है, बट आज तक मिला नहीं। तो उसको लेकर इस लड़की का जो आखिरी फोटो जो कुकी ने जो अपलोड किया गया है सोशल मीडिया में, उसमें जो आंखें थी ना उस लड़की की, वो आंखें पूरा मणिपुर की हर किसी के दिल में छप गया था, समझे। तो इतना छोटे छोटे बच्चे इतना दुखी करके जो बलिदान किया गया है मणिपुर का ज़मीन के लिए, उन सब के बारे में इस गाना को डेडिकेट किया गया है। आगे सुनते हैं। जो लड़की का जो आंखें में कह रहा था ना, जो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपकी आखिरी आंखें जो देखा हुआ था जो नजर, यहाँ आप कहना क्या चाह रहा था। जो इंसान की बॉडी एंड रूफ अलग अलग करने के लिए आखिरी जो आंखें हैं वो आप दिखाना चाह रहा था क्या। और हम भाइयों को हिम्मत नहीं है ये कहने के लिए आपकी ये नज़र हम सब की दिन में छाप के चला गया है क्या। यहाँ पे जो लड़की जो कह रहा है कि जो लड़की इंतज़ार करते होगी अपना भाइयों को आएंगे और उसको बचाएंगे, ये सोचती होगी आप, जो अब तो हम लोग के बीच में आया नहीं है, आप तो ऐसे सोचती होगी। आपकी आंखें हम सबको ये बता रहा है, बट हम लोग आपको बचाने के लिए नहीं आ पाया। नंगी थवाइन फंगनब शांति खुमनंगे कोन बुंगलमन पेन यंगलब उनंग नवै खोइब
आपका आत्मा को शांति रहने के लिए आपके भाई लोग आपकी साथ जो गलत किया है उन लोगों को जरूर बदला लेंगे। आप आंखों से, उन आंखों से आप देखकर अपना आत्मा को शांति रहिए। ꯑꯊꯧꯕ ꯄꯣꯛꯄꯤ ꯅꯪ ꯏꯃꯥ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯅꯆꯥꯗ ꯊꯧꯅꯥ ꯌꯨꯝꯂꯝꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯛꯊꯛꯇ ꯋꯥꯡꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯣ ꯊꯨꯡꯒꯅꯨ ꯃꯄꯥꯔꯤ 이마기 피지 레이마이 따프네 어와 란미 마이 티버 비키버 이마신 뚱글 랩리 헤이 코이기। ये बोल रहा है कि माँ का जो कपड़े गिरने उतारने ना देंगे हम। माँ हम सबको हिम्मत दे रहा है। जो जितना भी भाई लोग हैं सोना नहीं, अभी उठ जाइए। हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के हम लोग लड़ेंगे। जैसे उस दौरान एक ब्रह्मीस के साथ भी जब लड़े हुए थे तभी हम लोग ने जीत के आया था। तो उसी तरह आज भी हमारा माए पीछे हमारा खड़ा है। हम आगे चढ़ते हैं और आगे हम लड़ेंगे। आइए, सोने का टाइम अब खत्म हो गया है, अब उठिए और आगे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि हम जरूर जीत के आएंगे और जीतने की साथ साथ अपना जो झंडा है, मैते का जो झंडा है, उसको हम लहराते हुए हम आएंगे। हम जरूर जीत के आएंगे। आइए हम चलते हैं आगे। ये था गाना, बहुत ही सेंटिमेंटल गाना था और बहुत दिल को दुखी करने वाला गाना था। तो उस दौरान जो दोनों बच्चे ने सेक्रीफाइस किया गया है उसकी ऊपर ये गाना डेडिकेट किया गया है। उसके साथ साथ मणिपुर की एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभाल रहा है, ये हम सब इस सवाल को पूछने में आज मजबूर कर दिया गया है। That's all. Thank you for watching and please do subscribe and please support me. We'll see you again in the next video. Thank you. Bye.